हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंटिफिक विंडो। आई एम नवदीप कौर और हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी सेक्शन का बहुत ही प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में अभी तक हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ लिया है और अब हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स कि एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। एनिमल्स में न्यूट्रिशन का सबसे पहला टॉपिक है हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है बच्चों? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज एन ऑर्गन सिस्टम। हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम एंड सो ऑन। तो उसमें से आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम बना है बहुत सारे ऑर्गन से। जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि जब बहुत सारी सेल्स मिल जाती हैं तो वो बनाती हैं टिश्यूज़, बहुत सारे टिश्यूज़ मिल जाते हैं तो वो बनाते हैं ऑर्गन, और जब बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक काम को करते हैं देन दैट इज नोन एज द ऑर्गन सिस्टम। ओके, तो व्हाट इज ऑर्गन सिस्टम? व्हेन मैनी ऑर्गन्स, व्हेन वेरियस ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू अचीव वन पर्टिकुलर फंक्शन देन दैट इज कॉल्ड द ऑर्गन सिस्टम। और एक ऑर्गन सिस्टम हमारी बॉडी में प्रेजेंट है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसकी हमें स्टडी करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। दो चीज़ों से मिलकर बना है, एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल क्या है? एलिमेंट्री कैनाल एक लंबी सी ट्यूब है। ठीक है, एक ट्यूब ही है जो हमारी बॉडी में ट्रैवल कर रही है फ्रॉम माउथ टू एनस, फ्रॉम माउथ टू एनस। ये एक लंबी सी ट्यूब भी है जो ट्रैवल कर रही है, इसलिए इसको बोला गया कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल जो हमारी बॉडी में ट्रैवल कर रही है। ओके, और दूसरे हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब ग्लैंड्स वो ऑर्गन हैं जो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, इस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर अपने लिक्विड सब्सटेंस डाल रहे हैं ताकि फूड का डाइजेशन हो सके। क्योंकि फूड किस में प्रेजेंट है? फूड हम खाएंगे माउथ में, माउथ से, तो माउथ से इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसका नाम है एलिमेंट्री कैनाल, ये देखिए मैं आपको बता रही हूँ, ये माउथ से ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है हमारा पूरा हमारा ये एनस तक, दिस इज एलिमेंट्री कैनाल। तो इस एलिमेंट्री कैनाल में ही फूड होगा और फूड को डाइजेस्ट करने के लिए कुछ लिक्विड सब्सटेंस की ज़रूरत होती है, कुछ एंजाइम्स की ज़रूरत होती है, जो इसमें कौन डालेंगे? ग्लैंड्स। और ग्लैंड्स हैं बाहर, जैसे ये देखो लिवर है, पेनक्रियाज है, इंटेस्टाइन के अंदर भी ग्लैंड्स होते हैं, माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। तो ये सभी ग्लैंड्स इस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर अपने सीक्रेशंस डालेंगे ताकि फूड डाइजेस्ट हो सके। तो दोनों एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड दोनों मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं फूड के डाइजेशन के लिए, दैट इज नोन एज द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। कितने ग्लैंड्स हैं हमारे पास? नंबर 1 सलाइवरी ग्लैंड्स जो माउथ में प्रेजेंट होते हैं, नंबर 2 लिवर, ये वाला, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो स्टमक में प्रेजेंट होते हैं, पेनक्रियाज, दिस ऑर्गन इज पेनक्रियाज, एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स जो कि इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले आज हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। ठीक है, तो मैं यहाँ से ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इरेज कर देती हूँ ताकि हम यहाँ पे लिख सकें। ओके, तो सबसे पहला पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का माउथ। माउथ इज व्हाट? माउथ एक ओपनिंग है। क्या है? एक सिर्फ एक ओपनिंग है जहां से हम फूड डालते हैं, विच इज गार्डेड बाय 2 लिप्स। हियर ये 2 लिप्स हैं, 2 लिप्स से गार्डेड एक ओपनिंग है जिससे हम फूड अंदर लेते हैं, फ्रॉम विच वी इनटेक द फूड, फ्रॉम विच वी इंजेस्ट द फूड। इट इज एन ओपनिंग गार्डेड बाय द 2 लिप्स। ओके, अब माउथ के बाद हमें एक कैविटी फील होती है। माउथ लीड्स टू अ कैविटी, ये वाली कैविटी, खाली जगह, खाली स्पेस, दिस इज नोन एज द बक्कल कैविटी और वी कैन से ओरल कैविटी। ठीक है, माउथ के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है?
माउथ से हमारा आता है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी एक खाली जगह है जिसमें एक फ्लोर है और एक रूफ है। जैसे आपकी टंग है, आप टंग को अगर नीचे की साइड टच करो तो आपको एक सॉफ्ट सा पोर्शन फील होता है। दैट सॉफ्ट पोर्शन इज नोन एज द सॉफ्ट पैलेट। ये इसकी फ्लोर है, बक्कल कैविटी का फ्लोर है ये सॉफ्ट पैलेट। और अगर आप टंग को ऊपर की साइड टच करो तो आपको एक हार्ड सरफेस सा फील होता है। दैट इज नोन एज द हार्ड पैलेट। ओके, तो बक्कल कैविटी के दो पोर्शन, द रूफ इज नोन एज द रूफ, छत इज नोन एज द हार्ड पैलेट एंड द फ्लोर इज नोन एज द सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, क्लियर हो गया ये? मैं इरेज कर देती हूँ यहाँ से। और बक्कल कैविटी में क्या प्रेजेंट है? बक्कल कैविटी के फ्लोर जो हमने पढ़ा, फ्लोर जो सॉफ्ट पोर्शन है, उसी फ्लोर के पीछे से अटैच्ड होती है टंग। क्या अटैच होती है? टंग। एंड टंग इज व्हाट? आप सबको पता है, इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। मसल से बनी हुई एक ऑर्गन है जिसमें बिल्कुल भी बोन्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। और टंग का क्या काम है आप सबको पता है। जब भी आप फूड खाते हो तो उसका टेस्ट आपको कहाँ से आता है? आप कहते हो ये तो बहुत स्वीट है, वाओ यम्मी, मीठा मीठा। किसी को सॉल्टी पसंद होता है, तो आपको टेस्ट किससे आता है? टंग से। टंग के ऊपर, सी दिस इज अ टंग, और टंग के ऊपर कुछ डॉटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं टेस्ट बड्स। इन्हीं टेस्ट बड से हमें टेस्ट आता है फूड का, जो भी हम इंजेस्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया टंग का? इट डिटेक्ट द टेस्ट। ओके, अनदर फंक्शन ऑफ टंग इज इट हेल्प इन मिक्सिंग द फूड विद सलाइवा। जब आप फूड अंदर लेते हो तो आपके माउथ में एक लिक्विड सब्सटेंस सिक्रीट होता है, आपको फील होता होगा कि पानी सा आ रहा है ना, दैट इज नोन एज द सलाइवा। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम। तो वो जो सलाइवा के साथ फूड को मिक्स करने का काम है ताकि फूड सॉफ्ट हो जाए, मॉइस्ट हो जाए, इजी टू डाइजेस्ट हो जाए, वो काम किसका होता है? टंग का। टंग मिक्स करती है फूड को सलाइवा के साथ। तो टंग हेल्प इन मिक्सिंग द फूड विद सलाइवा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टंग। और क्या प्रेजेंट होता है बक्कल कैविटी में? जो बक्कल कैविटी है टंग, टंग को घुमा के देखो अपनी बक्कल कैविटी में, और क्या प्रेजेंट है? टीथ प्रेजेंट है। वेरी राइट, टीथ। टीथ का क्या काम होता है? टीथ जो है, हम जो फूड खाते हैं उसको चबाता है ना, चबाने का काम। इट हेल्प इन द फिजिकल डाइजेशन। इसको हम बोलते हैं फिजिकल डाइजेशन। जब फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में दांतों की हेल्प से तोड़ा जाता है, दैट इज नोन एज द फिजिकल डाइजेशन। तो फूड को छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा जाता है, किससे? टीथ से। ठीक है, तो टीथ देख लेते हैं हमारे टीथ कैसे प्रेजेंट है। सपोज यहाँ पे मैं एक बक्कल कैविटी बना रही हूँ, तो इसका ये ऊपर वाला जॉ और ये नीचे वाला, 2 जॉज होते हैं ना आपके माउथ में, एक अपर जॉ और एक लोअर जॉ। लोअर जॉ को हम मूव कर सकते हैं, ठीक है, मूव कर सकते हैं, लेकिन अपर जॉ को हम मूव नहीं कर सकते। तो ये है अपर जॉ और ये लोअर जॉ, दोनों में 16 टीथ प्रेजेंट होते हैं। टोटल 32 टीथ होते हैं। ठीक है, 16 इन अपर जॉ एंड द 16 इन लोअर जॉ। ओके, अब इसको भी अगर हम सेंटर से पार्टीशन कर दें तो 8 टीथ इधर, 8 इधर, 8 इधर और 8 इधर। ठीक है, अब देखिए, अब हम सिर्फ एक क्वार्टर की बात कर रहे हैं, 8 टीथ की बात कर रहे हैं फ्रॉम सेंटर टू द पेरिफेरी, कि कितने टाइप्स के टीथ प्रेजेंट होते हैं। टाइप्स, ये देखिए, सबसे पहले जो टीथ हैं बहुत ही चौड़े से चीजल शेप्ड टीथ जिसको हम बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं इंसाइजर्स। इंसाइजर्स बहुत ही चौड़े से चीजल शेप टीथ जो कि आगे फ्रंट में प्रेजेंट होते हैं। 2 इधर यहाँ से और यहाँ से फ्रंट से 2 इधर, 4 टीथ यहाँ पे फ्रंट में, 4 टीथ यहाँ पे लोअर जॉ में प्रेजेंट होते हैं। इनको हम बोलते हैं इंसीजर। इंसीजर दे आर यूज फॉर कटिंग, बाइटिंग। जैसे कभी भी आपने अगर एप्पल बाइट किया हो तो आप ध्यान देना कि एप्पल आप सिर्फ अपने फ्रंट वाले टीथ से ही बाइट करते हो, तो उनको बोलते हैं इंसीजर्स। इंसीजर्स दैट आर यूज फॉर
cutting and biting the food. ओके, 2 इंसाइजर्स के बाद बारी आती है नेक्स्ट, एक शार्प पॉइंटेड टीथ होता है जिसको हम बोलते हैं केनाइन. ठीक है, केनाइन, इट इज वेरी शार्प एंड पॉइंटेड टीथ. किस लिए प्रेजेंट होता है टीथ? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस केनाइन? केनाइन हेल्प इन टीयरिंग द फूड, टीयरिंग द फ्लैश ऑफ एनिमल्स. जो कार्निवोर्स एनिमल्स होते हैं उनमें ये केनाइन बहुत ही प्रोमिनेंट होते हैं बिकॉज दे हैव टू टीयर द फ्लैश ऑफ द एनिमल. उनको एनिमल की फ्लैश को टीयर करना पड़ता है, तो इसलिए उनमें ये पॉइंटेड टीथ ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं. ह्यूमन बींग्स में भी होते हैं लेकिन इतने ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होते. बाकियों के कंपैरिजन में इट इज़ sharp and pointed, so it is known as a canine. Okay, next आते हैं 2 molars, premolars, और फिर आते हैं 3 molars. प्रीमोलर और मोलर, जिनको हम जाड़ भी बोलते हैं ना, दाढ़ भी बोलते हैं, तो प्रीमोलर और मोलर दोनों का ही फंक्शन क्या है? दे हेल्प इन क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग द फूड. जो आप फूड खाते हो, ध्यान दिया होगा आपने अगर, तो ज़्यादातर आप उसको अपनी दाढ़ों से ही चबाते हो. प्री मोलर्स और मोलर से ही चबाते हैं. ठीक है, उनको ग्राइंड करना, उनको क्रश करना फूड को, ये किसका काम है? प्री मोलर्स और मोलर्स का. ठीक है, तो चलिए रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से. 4 टाइप ऑफ टीथ. इंसीजर्स जो कि 2 प्रेजेंट होते हैं. अभी हम सिर्फ ये 1 क्वार्टर की बात कर रहे हैं. 2 इंसीजर्स, 1 canine, 2 premolars and 3 molars. ठीक है, तो 2, 1, 2, 3, इसको हम बोलते हैं डेंटल फॉर्मूला. तो 2 इंसीजर्स, 1 canine, 2 premolar and 3 molar. ठीक है, अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने लायक है कि जो 3 मोलर्स है ना सबसे लास्ट में, ये वाले 1, 2, 3, जो 3 मोलर हैं, ये तीसरा वाला सबसे लास्ट में जाके होगा. तो ये जो थर्ड वाला सबसे लास्ट वाला मोलर है, इट इज नोन एज द विजडम टीथ. देखो, विजडम टूथ, विजडम टूथ जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अक्कल की दाढ़. ये काफ़ी लेटर स्टेज पे अराइज होती है ह्यूमन बींग्स में, और अब ये अराइज ही नहीं होती है, उगते ही नहीं है, क्योंकि नाउ इट इज फंक्शनलेस. दिस विजडम टूथ इज प्रेजेंट इन आवर एंसेस्टर्स. दे आर फंक्शनल इन आवर एंसेस्टर. जो हमारे एंसेस्टर थे उनमें फंक्शनल थे ये टीथ, लेकिन आजकल अराइज नहीं होते हैं बिकॉज दे आर फंक्शनलेस नाउ. किसी चीज़ का अगर हम यूज़ नहीं करते हैं तो वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है ड्यू टू इवोल्यूशन. तो इसको हम बोलते हैं ऐसे ऑर्गन्स को हम बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन. क्या होते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन? वेस्टिजियल ऑर्गन्स आर दोज विच आर प्रेजेंट इन आवर एंसेस्टर्स एंड फंक्शनल. उनमें प्रेजेंट थे और उनका काम भी था, फंक्शनल भी थे, लेकिन नाउ दे आर फंक्शनलेस. अब उनका कोई काम नहीं बचा है ह्यूमन बॉडी में, तो उनको हम बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन. तो जो लास्ट वाला मोलर है जिसको हम विजडम टूथ के नाम से भी जानते हैं, नाउ इट इज़ अ वेस्टिजियल ऑर्गन. इसका कोई काम नहीं रहा है. क्यों नहीं रहा है? क्योंकि जो हमारे एंसेस्टर थे, जो अर्ली मैन था, उनकी फीडिंग हैबिट्स बहुत अलग थी हमसे, क्योंकि सिविलाइजेशन नहीं हुआ था, इतने कटिंग टूल्स नहीं प्रेजेंट थे. तो अब फीडिंग हैबिट्स चेंज हो गई हैं सिविलाइजेशन की वजह से. फीडिंग हैबिट चेंज होने की वजह से इन विजडम टूथ का कोई काम ही नहीं बचा. काम नहीं बचा तो धीरे धीरे करके ये एक्सटेंट होते जा रहे हैं हमारी बॉडी में से. ठीक है, तो इसको हम वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं. क्लियर हो गया इतना? तो ये हमारी हो गई माउथ एंड बक्कल कैविटी कवर. रिवाइज कर लेते हैं. माउथ क्या है? माउथ इज एन ओपनिंग विच इज गार्डेड बाय 2 लिप्स. माउथ लीड्स टू अ कैविटी विच इज नोन एज द बक्कल कैविटी. बक्कल कैविटी में टंग प्रेजेंट है फूड का टेस्ट देने के लिए और फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करने के लिए. टीथ, 32 टीथ प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बींग्स में विच आर लोकेटेड इन अपर एंड लोअर जॉ. अगर हम 1 क्वार्टर की बात करें, टाइप ऑफ टीथ, 2 इंसाइजर्स, 1 canine, 2 premolar and 3 molar. क्लियर हो गए? फंक्शन ऑफ टीथ, हेल्प इन chewing of the food, help in crushing and grinding the food. Physical digestion of food takes place by the teeth. क्लियर हो गया इतना?
तो चलिए इसमें से कुछ आपको नोट करना है तो 2 मिनट दे देती हूँ मैं आपको। चलिए इरेज कर दूँ। ओके, बक्कल कैविटी के बाद नेक्स्ट हमारा ऑर्गन आता है एलिमेंट्री कैनाल का, फेरेंक्स। फेरेंक्स इज एन कॉनिकल ऑर्गन। ये देखिए एक कॉमन पैसेज है जो ऊपर से नोज वाली कैविटी, जिसको हम नेजल कैविटी भी बोलते हैं, और ये जो बक्कल कैविटी तो आपने पढ़ी ली है। नेजल कैविटी और बक्कल कैविटी दोनों जाके एक कॉमन जगह में खुलते हैं, जिस कॉमन जगह को हम बोलते हैं फेरेंक्स। इट इज अ कॉमन पैसेज फेरेंक्स। नोज के पीछे वाले फेरेंक्स को हम बोलते हैं नेजोफेरेंक्स, और माउथ के पीछे वाले फेरेंक्स को हम बोलते हैं ओरोफेरेंक्स या बक्कोफेरेंजियल कैविटी के नाम से भी इसको हम जानते हैं। ठीक है, तो फेरेंक्स क्या है? इट इज़ अ कॉमन पैसेज है, इट इज़ अ कॉनिकल ऑर्गन है जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ प्रेजेंट होती है जिसका नाम होता है एपिग्लोटिस। ठीक है, अब ये एपिग्लोटिस क्या है? एपिग्लोटिस बच्चे एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है जो कवर करता है एयर पाइप को, विंड पाइप को, ट्रैकिया को। ठीक है, जैसे देखो ये एक एयर पाइप यानी कि विंड पाइप जा रही है ट्रैकिया, और ये जा रही है फूड पाइप। दोनों का कॉमन पैसेज है ये फेरेंक्स। ठीक है, यहाँ पे एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो एक ढक्कन की तरह, एक कवर की तरह, एक लिड की तरह काम करता है दोनों के ऊपर। जब भी हम फूड को स्वेलो करते हैं, ये ईसोफेगस है ना, ये ईसोफेगस है, इसमें फूड जाएगा। अब फूड तो यहाँ से जाएगा ना, यहाँ पे माउथ है आपका, तो फूड यहाँ से जाएगा। ये जब हम फूड को पूरी तरह से चबा लेते हैं माउथ के अंदर, तो उसका ना एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर सा बन जाता है। इस बॉल लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बोलस। ठीक है, हम छोटे छोटे बोलस स्वेलो करते हैं अपने अंदर से। तो ये बोलस जब यहाँ से जाएगा, तो अब ये दोनों जगह हैं, इसके पास दोनों रास्ते खुले हुए हैं, ये विंड पाइप का भी और ये फूड पाइप का भी। तो दोनों में से कहाँ जाना चाहिए? फूड पाइप में ही जाना चाहिए ना, लेकिन रास्ता तो यहाँ भी खुला है, तो ये यहाँ भी जा सकता है। तो उस टाइम पे ये एपिग्लोटिस काम आता है। ये विंड पाइप को कवर कर लेता है, विंड पाइप को कवर कर लेता है और फूड यहाँ चला जाता है। ठीक है, सो इट प्रिवेंट, इसका फंक्शन क्या है एपिग्लोटिस का? एपिग्लोटिस का फंक्शन है, इट प्रिवेंट द entry of food in trachea while swallowing the food। कि जब भी हम फूड को स्वेलो करते हैं तो वो फूड ट्रैकिया में ना चला जाए, विंड पाइप में ना चला जाए, इसलिए विंड पाइप के ऊपर एक कवर का काम करता है ये एपिग्लोटिस। ठीक है, तो कितना इंपॉर्टेंट है ये एपिग्लोटिस। अगर कभी कभी आपका ध्यान नहीं होता खाने की तरफ, खाने टाइम आप बोलते हो, ठीक है, बातें करने लग जाते हो, हंस लेते हो, तो उस टाइम पे क्या होता है, ये जो एपिग्लोटिस वो बेचारा कंफ्यूज हो जाता है, किधर जाऊँ, किसके ऊपर जाऊँ। ठीक है, तो फूड गलती से आपका विंड पाइप के अंदर चला जाता है, फिर आपको एकदम से खांसी आती है। अब वो खांसी क्या है? वो खांसी आपकी बॉडी का ही फीडबैक मैकेनिज्म है कि आपका जो खाना है वो गलती से विंड पाइप के अंदर चला गया है, खांसी करो और उस फूड को बाहर निकालो ताकि वो फूड पाइप में जा सके। ठीक है, सो एपिग्लोटिस क्या है? इट इज प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इन द ट्रैकिया व्हेन वी स्वेलो द फूड। क्लियर हो गया? फंक्शन लिखना है, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे जिसका नाम है, ये देखो माउथ कवर हो गया, बक्कल कैविटी हो गया, फेरेंक्स हो गया, ये था आपका ये एपिग्लोटिस। और एपिग्लोटिस के बाद ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, छोटी सी ट्यूब स्ट्रेट सी, इसको हम बोलते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस या फूड पाइप। इट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर इन लेंथ, अप्रॉक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर लेंथ की होती है, विच रन्स थ्रू द थोरैसिक कैविटी। यहाँ पे बक्कल कैविटी खत्म हो गई, बक्कल कैविटी के बाद ये जो थोरैक्स का पोर्शन है, जो हमारा नेक रीजन होता है, इसको हम बोलते हैं
थोरैसिक कैविटी। तो ईसोफेगस कहाँ प्रेजेंट है? थोरैसिक कैविटी में, थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट है और लेंथ है अप्रॉक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर। रन्स थ्रू द थोरैसिक कैविटी, शॉर्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फंक्शन क्या है? ईसोफेगस का फंक्शन क्या है? इट कैरीज द फूड फ्रॉम माउथ टू द स्टमक। ये स्टमक है, ठीक है। माउथ से लेके स्टमक में ले जाने का काम फूड को कौन करता है? ईसोफेगस। और ये ऐसे सिंपली नहीं, ऐसे चला गया नीचे गिर गया, इसमें एक मैकेनिज्म होता है, एक मूवमेंट होती है, जिस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस या फिर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी कहा जाता है। क्या है ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट? दिस इज द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द ईसोफेगस मसल्स। ये देखिए, ये ईसोफेगस है, सपोज कीजिए ये ईसोफेगस है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। इसमें से जो फूड जाएगा, मैंने आपको बता चुकी हूँ कि फूड जो है वो छोटी छोटी बॉल्स की फॉर्म में, बोलस की फॉर्म में हमारी ईसोफेगस में पास होता है। तो जब ये बोलस ईसोफेगस के अंदर जाता है तो इसकी जो ऊपर की मसल्स हैं, ईसोफेगस की अंदर इनर लाइनिंग की बोलस के ऊपर की मसल्स हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट होने से यहाँ पे प्रेशर बढ़ता है, तो ये फूड का बोलस जो है वो डाउनवर्ड पुश हो जाता है, यहाँ आ जाता है। और जब ये डाउनवर्ड पुश हो जाता है तो फिर इसकी मसल्स वापस रिलैक्स हो जाती है। फिर इस पोर्शन की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और कॉन्ट्रैक्ट करके इसको डाउनवर्ड पुश करती रहेंगी। तो इस तरह से रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स ऑफ ईसोफेगस इज नोन एज द पेरिस्टालसिस या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, व्हाट आर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट? तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या है? रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन and relaxation of the muscles of esophagus are known as the peristaltic movement, and these movement help the food to push downward into the stomach। ठीक है, यही इसी मूवमेंट की हेल्प से फूड जो है स्टमक में पुश किया जाता है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्लियर हो गया? ईसोफेगस खत्म। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्गन है एलिमेंट्री कैनाल का। कौन सा ऑर्गन है? माउथ कर लिया, बक्कल कैविटी कर लिया, फेरिंक्स कर लिया, ईसोफेगस कर लिया। अब बारी आती है स्टमक की। यस, जिसको हम पेट बोलते हैं, जहाँ पे खाना जलता है। 3 घंटे के लिए फूड स्टमक में रहता है, डाइजेस्ट होता है 3 घंटे। 3 घंटे बाद आपका पेट खाली होता है, इसलिए 3 घंटे से पहले कुछ खाया मत करो, ठीक है, खाना खाने से पहले। ओके, तो स्टमक क्या है? स्टमक इज अ जे शेप्ड ऑर्गन। ये देखो, ये रहा स्टमक, ऐसे लग रहा है ना जैसे इंग्लिश का लेटर जे सा लिखा हो, है ना। तो स्टमक इज अ जे शेप्ड ऑर्गन प्रेजेंट इन द, कहाँ प्रेजेंट है? ये थोरैसिक कैविटी यहाँ पे खत्म हो गई जहाँ ईसोफेगस है, उसके बाद शुरू होती है एब्डोमिनल कैविटी। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये पूरी कैविटी क्या है? एब्डोमिनल कैविटी। तो स्टमक इज प्रेजेंट इन द अपर लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। कहाँ प्रेजेंट है? अपर लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। क्या है स्टमक? इट इज अ जे शेप्ड ऑर्गन प्रेजेंट इन द अपर लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, इस स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, जिसके बारे में हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। गैस्ट्रिक ग्लैंड की वजह से फूड इसमें डाइजेस्ट होता है। ठीक है, स्टमक के 2 एंड्स होते हैं, इस वाले एंड को बोलते हैं हम कार्डियक एंड, और जो नीचे वाला एंड है इसको हम बोलते हैं पाइलोरिक एंड। ठीक है, तो यही है स्टमक के बारे में। स्टमक के बाद अब आती है बारी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है अप्रॉक्सीमेटली 7 मीटर। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ से शुरू होगी? ये देखो, स्टमक खत्म हो गया यहाँ पे, स्टमक से लेके ये यहाँ से लेकर इतनी 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 गोल घूम गई यहाँ तक,
यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला पोर्शन जो है ये ट्यूब लाइक, दिस इज नोन एज द स्मॉल इंटेस्टाइन। 3 पार्ट्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। नंबर 1 ड्यूडिनम, ड्यूडिनम द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ से शुरू हुआ, ये देखो स्टमक यहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ से ये जो सी शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये वाला सी शेप स्ट्रक्चर, ठीक है, दिस सी शेप्ड स्ट्रक्चर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज नोन एज द ड्यूडिनम। फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडिनम। इस ड्यूडिनम में ही पैनक्रियाज अपने सिक्रीशन छोड़ता है, उधर लिवर और गॉल ब्लैडर से सिक्रीशन आते हैं, ठीक है। तो इट इज अ फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, सी शेप्ड स्ट्रक्चर विच इज नोन एज द ड्यूडिनम, ठीक है। अब ये ड्यूडिनम यहाँ पे खत्म हो गया, फिर उसके बाद ये देखो लॉन्ग क्वाइल्ड नैरो ट्यूब, किस तरह से क्वाइल हो रही है, कितनी मुड़ रही है, कुछ नहीं पता चल रहा है ना। तो ये इतनी लॉन्ग हाईली क्वाइल्ड जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, मिडल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज नोन एज द जेजुनम, ठीक है। जेजुने में ही मोस्ट ऑफ द फूड डाइजेस्ट होता है और कुछ फूड एब्जॉर्ब भी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पार्ट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज दिस। ये देखो जहां से जेजुनम खत्म हुआ और जेजुनम से जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज इलियम। इलियम, इलियम इज द लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन विच ओपन्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का आखिरी पार्ट जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होता है, दिस इज नोन एज द इलियम। ये वाला पार्ट जो है सर्कल किया मैंने, दिस इज नोन एज द इलियम, ठीक है, ओके। स्मॉल इंटेस्टाइन की एक और यूनिक करेक्टरिस्टिक है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग है, सपोज दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग है दैट इज फोल्डेड इनटू फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, इस तरह से। उसके अंदर ऐसे बहुत सारी उंगलियां हैं, ब्रश बॉर्डर्ड भी बोलते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिनको हम बोलते हैं विलाई। विलाई का क्या काम है, क्यों है ये विलाई, क्या है ये विलाई, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। व्हाट आर विलाई, व्हाट आर देयर फंक्शन, ठीक है। तो विलाई आर द फिंगर लाइक फोल्डिंग्स प्रेजेंट इन द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है आउटर वॉल, ये इनर वॉल। इनर वॉल इस तरह से फिंगर लाइक फोल्डिंग में मुड़ी हुई है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बने हुए हैं इसमें। सो दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर नोन एज द विलाई। और इनका काम क्या है, इनका काम है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। कैसे, देखो ये मान लो इनर लाइनिंग है, ये आउटर लाइनिंग और ये इनर लाइनिंग। अब यहाँ पे ये फूड आया, इतने पोर्शन की बात करते हैं हम, चलो ठीक है, इतने पोर्शन की बात करते हैं। इतने पोर्शन में फूड आया तो उसको कितना एरिया मिल रहा है, इतना एरिया मिल रहा है ना एब्जॉर्ब करने के, एब्जॉर्ब होने के लिए। लेकिन अगर यही एरिया इस तरह से एक फिंगर सी बना लेगा तो देखो ये यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कितनी सारी जगह मिल गई फूड को एब्जॉर्ब होने के लिए। तो सरफेस एरिया क्या हो जाता है, इससे बढ़ जाता है, ठीक है। सो विलाई हेल्प टू एब्जॉर्ब द फूड मैक्सिमम टू मैक्सिमम। जितना ज़्यादा फूड एब्जॉर्ब करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फूड एब्जॉर्ब करने के लिए दे आर फोल्डेड टू फॉर्म फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। सो व्हाट आर विलाई, विलाई आर द फिंगर लाइक फोल्डिंग्स present in the inner wall of small intestine and they increase the surface area for absorption of food. Clear हो गया, चलो। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो अप्रॉक्सीमेटली होती है 1.5 मीटर। अब ये क्या हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन तो 7 मीटर थी, लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर है। इसकी लेंथ तो छोटी है लेकिन फिर भी ये लार्ज है। क्यों लार्ज है, क्योंकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका जो डायमीटर है, ये अंदर वाला डायमीटर है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन,
स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इंटरनल ल्यूमन है, जो स्पेस है, जो डायमीटर है, वो छोटा है, कम है, दैट इज वाई इट इज नोन एज द स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन जो लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन का अंदर का एरिया, अंदर का डायमीटर ज्यादा है, it is more than that of small intestine, that is why it is called large intestine and it is called small intestine। ठीक है, ये भी आपकी बुक्स में मेंशन किया हुआ है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि why large intestine is large and small intestine is small, जबकि उसकी लेंथ ज़्यादा है, लार्ज की लेंथ कम है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल क्यों है बच्चों? क्योंकि इसका जो डायमीटर है वो छोटा है, लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर बड़ा है। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, तो लार्ज इंटेस्टाइन के हैं, इसके भी 3 पार्ट हैं। नंबर 1 सीकम। क्या है सीकम? ये देखिए, ये वाला पोर्शन जहाँ पे हमने पढ़ा था, ये वाला जहाँ पे जिस पोर्शन में इलियम ओपन हो रही है, लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन हो रहा है, ये वाला पोर्शन, दिस इज नोन एज द सीकम। क्या है ये? एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, सीकम इज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर वेयर इलियम ओपन्स। जहाँ पे इलियम खुलती है वो पाउच लाइक स्ट्रक्चर कहलाता है सीकम। ठीक है, सीकम के नीचे से एक ये ऐसे फिंगर जैसी चीज अराइज होती है जिसको हम बोलते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, इसका नाम वर्मी फॉर्म क्यों है? क्योंकि ये वॉर्म लाइक है, ऐसा लगता है जैसे कीड़ा सा लटक रहा हुआ नीचे। ठीक है, तो वॉर्म लाइक है इसलिए इसका नाम है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स इज ऑल्सो अ वेस्टिजियल ऑर्गन। जैसे आपने विजडम टूथ का पढ़ा था कि वो एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, एंसेस्टर में ये ऑर्गन्स फंक्शनल थे, लेकिन अब ये इन ऑर्गन्स का कोई काम नहीं है, दे आर फंक्शनलेस। तो इसी तरह से अपेंडिक्स भी एक वेस्टिजियल ऑर्गन है जो कि एंसेस्टर्स में, हमारे एंसेस्टर्स में फंक्शनल था, लेकिन अब इसका कोई काम नहीं है। एट द टाइम ऑफ बर्थ भी अगर इसको रिमूव कर दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्लियर हो गया वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। उसके बाद सेकेंड पार्ट ऑफ स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन इज कोलोन। ये देखो, यहाँ से लेके ये ऊपर गए, फिर ये ऐसे हॉरिजॉन्टल ट्रैवल किए, और ये जो नीचे ये ऐसे उल्टा यू जो बन रहा है, द इन्वर्टेड यू लाइक ट्यूब, इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब, यहाँ से लेके ऐसे ये वाला पोर्शन कहलाता है कोलोन। क्या है ये? कोलोन। कोलोन के देखो, ये वाला पोर्शन ऊपर जा रहा है तो ये असेंडिंग, ऊपर को जा रहा है, असेंडिंग कोलोन। ये वाला पोर्शन ट्रैवल कर रहा है यहाँ से ऐसे हॉरिजॉन्टली ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, तो ये है ट्रांसवर्स कोलोन। असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन। अब ये कहाँ जा रहा है? नीचे, तो ये असेंडिंग ऊपर, तो ये नीचे वाला डिसेंडिंग। वेरी गुड, तो डिसेंडिंग, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन एंड द डिसेंडिंग कोलोन, ये हो गए कोलोन के पार्ट्स। कोलोन इज द मिडल पार्ट ऑफ स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन वेयर वाटर इज एब्जॉर्ब्ड। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड सारा डाइजेस्ट हो जाता है, बाकी बच जाते हैं अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स, वेस्ट मटेरियल बच जाता है जिससे कि वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है ताकि एक्स्ट्रा वाटर वेस्ट ना हो, बाहर ना जाए। ठीक है, तो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है इस एरिया में। कोलोन हो गया। कोलोन के बाद ये जो पार्ट है, दिस इज नोन एज द रेक्टम एंड इज द थर्ड पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। रेक्टम भी अगेन एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ पे वेस्ट मटेरियल को टेम्परेली स्टोर किया जाता है जब तक आप वॉशरूम नहीं जाते। ठीक है, तो वेस्ट मटेरियल को टेम्परेली स्टोर करने के लिए जो जगह बनी हुई है दैट इज नोन एज द रेक्टम। ठीक है, उसके बाद ये वाली जो लास्ट ओपनिंग है, दिस इज नोन एज द एनस। लास्ट है एनस। So anus is what? Anus is an opening through which the waste material is excreted outside the body. Go to toilet and excrete. ठीक है, so this is the anus. Clear? I hope आपको ये डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में आ गया। रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ सुन लोगे ना अच्छे से ध्यान से तो भी आपको ये सारी चीज़ें लर्न हो जाएंगी। ईजी है, एक बार रिवाइज कर ले। एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल सबसे पहले पार्ट था माउथ ओपनिंग,
जहाँ से फूड अंदर लेते हैं, गार्डेड बाय 2 लिप्स। माउथ लीड्स टू बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी एक कैविटी है जहाँ पे आपकी टंग, टीथ प्रेजेंट होते हैं, अपना अपना काम करते हैं। बक्कल कैविटी के बाद नेक्स्ट आपका आता है फेरेंक्स। फेरेंक्स एक कॉमन पैसेज है नेजल कैविटी और बक्कल कैविटी के लिए, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जो कि फूड को ट्रैकिया के अंदर नहीं जाने देता जब हम फूड स्वेलो करते हैं। उसके बाद ईसोफेगस। ईसोफेगस इज अ शॉर्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच रन्स इन द थोरेसिक कैविटी। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की हेल्प से उसमें फूड डाउनवर्ड जाता है अप टू स्टमक। नाउ स्टमक। स्टमक इज अ जे शेप्ड ऑर्गन प्रेजेंट इन द अपर लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट्स, ड्यूडिनम, जेजुनम, इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई होते हैं फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए। लार्ज इंटेस्टाइन सीकम, कोलोन, रेक्टम। रेक्टम में अनडाइजेस्टेड फूड वेस्ट मटेरियल स्टोर किया जाता है। द लास्ट ओपनिंग इज एनस। क्लियर? आई होप आपको एलिमेंट्री कैनाल समझ आई होगी। फिर हम बात करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की।